वही वापस लो। लिखिए 31:5 लिखिए 31:5 ते प्याले तर धर्मशास्त्र विसरून पिडलेल्यांचा न्याय विपरीत करीतील। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर प्रभु, आपके सरल स्थान में हम लोग खड़े ताकि प्रभु ये वचन को हम लोग कंटिन्यू देख रहा है, ताकि पवित्र परमेश्वर हमें भी पवित्रताई के लिए बुलाया है, हमारे जीवन में भी पवित्रताई दिखाना है, ताकि मेरे परमेश्वर पवित्र है, एक बड़ी ऊंचे स्थान में रहने वाला एक परफेक्ट है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया। पवित्रता के शब्द नहीं है परमेश्वर प्रभु हालेलुया बताने के लिए। प्रभु हमको भी परमेश्वर उसी स्तर में बुलाया है, तो प्रभु हालेलुया हम परमेश्वर का मंदिर होने के कारण मेरे परमेश्वर इस मंदिर में आपको पवित्र नहीं होने वाला चीज आपको आप पवित्रता के लिए जो कारण होगा वो चीज आप अनुमति नहीं देते प्रभु हालेलुया। वो चीजों को हम नहीं लेते हुए मेरे परमेश्वर प्रभु हालेलुया मेरे जीवन को द्वारा प्रभु लोगों के सामने महिमा होना है, पवित्र होना है प्रभु हालेलुया। परमेश्वर यही आप चाहते प्रभु, तो करने के लिए परमेश्वर दयालु परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर आज भी प्रभु हालेलुया वचन को कंटिन्यू देख रही जा रहा है। आज हमारे लिए जितना जरूरत है परमेश्वर उतने आप प्रकट करें, अरे करें कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप परमेश्वर प्रभु हालेलुया स्वर्ग खोल कर हमें वचन से भर समझने के लिए हर एक बच्चे को बुद्धि दे ज्ञान कार्य प्रभु आपका आत्मा में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। वे पीकर ते प्याले तर क्या प्याले तर धर्मशास्त्र विसरून पिडलेल्यांचा न्याय विपरीत करीतील। तो पीकर वे व्यवस्था को भूल जाएगा, उसके कारण क्या हो जाता है दुखियों को मारने कंटिन्यू देखे आ रहा है। तो क्या कभी थोड़ी बात हम देखे थे, तो वही बात वापस हम देखेंगे। तो पहले तीमुथियुस पहले अध्याय 9-10 पहले तीमुथियुस पहले अध्याय 9 और 10। आणि हेही ठाऊक आहे की नियमशास्त्र नीतिमानासाठी केलेले नाही, तर अधर्मी व अनावर, भक्तिहीन व पापी, अपवित्र व अमंगल, बापाला ठार मारणारे व आईला ठार मारणारे, मनुष्य हत्या करणारे, जारकर्मी, उमैतुनी, गुलामांचा व्यापार करणारे, लबाड, खोटी शपथ वाहणारे यांच्यासाठी आणि जे काही सुशिक्षिता विरुद्ध आहे त्यासाठी केलेले आहे। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारियों, पुरुष गमनियों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के साथ विरोधियों के लिए ठहराई गई है। प्यारा जो पीकर व्यवस्था को भूलकर क्या करेगा दुखियों को मारे। व्यवस्था से मतलब व्यवस्था मूसे के द्वारा हमको दिया गया है। तो अभी हम और एक वचन पढ़ो, रोमी 6:14 रोम 6:14 जल्दी जल्दी
6 का 14 इतना टाइम। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, पाप का प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हाँ वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, अनुग्रह का दिन हो। हाँ तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही तर कृपेच्या अधीन आहात, म्हणून पाप तुमच्यावर सत्ता चालविणार नाही. हिंदी। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, हाँ, पाप का प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं व्यवस्था का दिन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह का दिन। तो अभी इधर देखते हैं व्यवस्था। आप बोल सकता है अभी व्यवस्था का अधीन चल रहा है क्या, व्यवस्था ही पालन करना है। तो व्यवस्था तो पीछे भी पढ़ाया है, लेकिन व्यवस्था किसके लिए दिया? नया करार में अभी हम आने के समय अब व्यवस्था का दिन नहीं है, तो व्यवस्था को पूरा किया हुआ यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ अनुग्रह का क्या है? अधीन है। समझ गया? किसका अधीन है? हम व्यवस्था का अधीन नहीं है, व्यवस्था का अधीन नहीं है, व्यवस्था को पूरा किया हुआ यीशु मसीह का जो अनुग्रह का अधीन है। समझ गया? तो इधर दिया गया व्यवस्था किसके लिए फिर दिया गया? व्यवस्था क्यों आपको सिखाना पड़ता है? व्यवस्था भी अभी तरह दिन आपको क्या किया था? व्यवस्था में 10 आज्ञा में 10 का 6 क्या है करके आपके क्या किया है बताया गया है। उस 6 का नया करार में आने के समय उसके मतलब क्या होती है? तुझे जो प्रेम करता है उसे क्या होता है? पड़ोसी से भी ऐसे प्रेम करो करके ये भी आपको सिखाया गया। लेकिन व्यवस्था क्यों आपको बार बार अभी भी विश्वासी की सिखाया जाता है? ताकि तो फिर पढ़ो 9 पहले तीमोथी 1:9 से। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। धर्मी कौन होता? व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। धर्मी जन के कौन होता? बताओ। कभी कोई देख नहीं सकता, देख के जिंदा नहीं रह पाएगा। कोई यही हाल में देख नहीं सकता। उसी परमेश्वर को ऊपर अनदेख की चीजों को ऊपर अनदेख की उस परमेश्वर को ऊपर रखने वाला भरोसा ही क्या है? विश्वास। जो विश्वास करता है उसी परमेश्वर पर उसको कौन क्या बताया जाता है? धर्मी बताया जाता है। क्या विश्वास करता है? हाँ, क्या विश्वास करता है? विश्वास क्या है? आप क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर क्या विश्वास करते हैं? क्योंकि व्यवस्था अगर धर्मी नहीं है फिर क्या है? आप व्यवस्था का अधीन है। व्यवस्था का अधीन है तो क्या नहीं कर पाएगा? उद्धार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बताया जाता है धर्मी कौन? धर्मी विश्वास जो करने वाला धर्मी है। ठीक है? और क्या क्या विश्वास करता है ऐसा परमेश्वर में? आप परमेश्वर में विश्वास करने के लिए क्या देखा? जगह मैं यीशु को देखना है करके क्या किया है? कुलर का पेड़ पर क्या कर दिया है? भीड़ से आगे चला, कुलर का पेड़ पे क्या कर दिया? चढ़ा। मैं इसको बहुत अच्छा बताई दिया था आपको। चढ़ा देखने के लिए, कैसा है करके देखने के लिए। हम क्यों आए हैं? मतलब क्या है? मैं पाने के लिए आया। मैं क्या के लिए आया? देखने के लिए नहीं आया। क्या के लिए आया? पाने के लिए। इसलिए ना हम बताते नहीं है। तो यीशु में आप विश्वास करने के लिए क्या है उनके पास? विश्वास है ना, धर्मी है ना। तो जो व्यवस्था किसके लिए नहीं? धर्मी जन के लिए नहीं है, अधर्मी। वो नीचे पढ़ेंगे। धर्मी के लिए नहीं। धर्मी कौन होता है? यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है। अगर विश्वास करने के लिए कुछ चीज उसमें दिखना पड़ना है ना, ये तो विश्वास नहीं कर पाएगा ना। क्या देखा उनमें? जो नए सिरे से जन्म लेता है वो स्वर्ग राज को देख लिया है। बराबर? यीशु मसीह को क्या कर दिया है? यीशु बोलता है मैं पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दुष्ट आत्मा को मैं बहाने के कारण क्या होता है? स्वर्ग का राज आ गया है। तो अब बताओ, तो देख लिया ना। तो क्या है? क्या उनको विश्वास करने के लिए उनके पास क्या है? बताओ। वो मतवाला होने के कारण व्यवस्था को भूल जाता है। व्यवस्था क्या कर लेता है?
बराबर। क्या है यीशु मसीह पर क्या है विश्वास करने के लिए? हाँ बिल्कुल। और फिर क्यों आते हैं? लोग पूछेगा हम तुम पहले केला लेके आता था और अगरबत्ती लेके जाता था, अभी क्यों अभी उधर भी वही है, उधर भी तो क्या है करके पूछे तो आप क्या बोलेंगे? क्यों जा रहा करके पूछे तो क्या बोलेगा? हाँ बोले ना, क्या बोलेगा? कुछ पाने के लिए जा रहा है क्योंकि यीशु जीवित है, वे प्रार्थना करेगा कुछ मिल जाएगा तुरंत, इसलिए जा रहे हैं। बराबर ना, है ना संजय? है ना? ये लोग इसलिए फंसाता है, कुछ मिलता नहीं है ये फंसाता है। बराबर। यीशु मसीह में क्या देखा? अनंत जीवन है, हाँ? अनंत जीवन। यीशु मसीह में क्या है ऐसा? अरे यीशु कौन है? इतना तो मालूम, यीशु कौन है? वचन। वचन है, तो भक्त है, हम तो बड़े बड़े भक्त हैं, छोटा वचन कहते हैं ना। यीशु कौन है? लोगों को अपने पापों से छुड़ाने वाला। यीशु में आप क्या देखा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके क्या है, ये फुर्ती मत आया, मेरा पाप के लिए क्या किया है? हिम्मत दिया। 33.5 साल इस संसार में जिया, 30 उम्र में सेवा में आया और 3.5 साल सेवा किया है। अंत में मेरा पाप के लिए क्या किया है? मेरा पाप उन्होंने उठाकर उसी परमेश्वर ने उनके ऊपर लादने के कारण उसके लिए क्या किया है? 39 कोड़े का आया, उनका माल क्रूस में उनको क्या क्या उन्होंने किया है, कर उनको क्या किया है? मार डाला, डालकर तीसरा दिन उन्होंने क्या किया है? मार डाला नहीं, उन्होंने खुद क्या किया? जीवन दिया है। यीशु बोलता है मेरे जीवन को देने के लिए भी अधिकार है, मेरे को लेने के लिए भी अधिकार है। तो जीवन दिया हमारे लिए उन्होंने। तीसरा दिन क्या किया है? जी उठा है, जी उठकर क्या किया है? 40 दिन दिखाई पड़ा है। उसके जी उठ के तुरंत संदोक लेके गया, लेकिन आप उतना नहीं जानेगा। 40 दिन दिखाई पड़ा, फिर उठा लिया गया है, ताकि फिर एक दिन क्या करने वाला है? मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए उन्होंने गया है। उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास कर, तुम्हारा मन का चितना हो जावे, पिता पर भी विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करके तुझे लेने के लिए आऊँगा, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा परमेश्वर जल्दी आने वाला है, मैं इस पर विश्वास करता। समझा मेरा विश्वास क्या है? समझ गया? आप क्या बोलेगा? क्या कितनी बार आपको बता ही देता है, मतवाला होने के कारण क्या करता है? असर नहीं पड़ता। जितनी भी वचन आएगा हमको यीशु मसीह कौन है क्या नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरा पाप आज तक धोया नहीं है, मेरा पाप के लिए कीमत दिया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ। समझा? परमेश्वर एक है, वो मुझे क्या, वो सृष्टि करता है। मैं पाप पिता मेरे पाप के लिए क्या किया है? खुद आकर क्या किया था? कीमत दिया है। ये जिसको पाप धोया जाता है वही क्या कर सकता है? जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। उस जीवन पाने के लिए मैं गया, मैं पा लिया है। मेरा पाप धोया गया है, इसलिए मैं पाप करता नहीं हूँ। अभी मैं परमेश्वर का साथी में करने चलने के लिए मेरे क्या मन आता है, जिसने मुझे खरीदा है, जन्म दिया है, पाप का दर्द में खरीदा है। मैं क्या करता हूँ? उसके साथ में अभी मैं चल रहा हूँ। जो मेरा बेड मेरा आवाज पहचानता है, मैं पहचान लिया है। समझ गया? मैं सब पहचानता नहीं है। उन्होंने कहा मेरा बेड मेरा आवाज क्या करता है? पहचानता, क्योंकि विश्वास सबके पास दिया गया है, लेकिन जो विश्वास किया है, सबने विश्वास किया, जो पहचानता है वो ही क्या कर पाएगा? विश्वास कर सकते। मैं पहचान लिया है मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। समझ गया? इसलिए मैं क्या करता हूँ? मेरा चाल चलन को क्या करते हैं? मैं उनके जैसा मैं अभी इधर का नहीं है, स्वर्ग का होने के कारण में बदल। समझ गया? यही क्या है? यीशु मसीह के अंदर के क्या खूबी है? इस पर जो विश्वास करेगा, दुनिया विश्वास नहीं करता है। दुनिया क्या नहीं करता है? वो 84 करोड़ कितना है जन्म है, एक इंसान के कितने जन्म है? 84 करोड़ जन्म है करके क्या करता है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? मनुष्य एक बार मरना, फिर न्याय के लिए खड़े रहे, उसको वापस जन्म
नहीं है। समझ गया? तो ये सब में वो लोग क्या करता है, विश्वास करते हुए सच्चाई पर चलने के लिए मन नहीं होने के कारण सच्चाई मालूम है लेकिन क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता, आता नहीं है। लेकिन मैं क्या कर दिया, मेरा परमेश्वर का आवाज पहचान लिया है, सुना पहचान लिया, सब सुनता है, पहचानता नहीं सभी, हमें पहचान लिया इसलिए क्या करता है, मैं चलता हूँ। समझ गया? मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं कलीसिया क्यों जाता हूँ, 3 दिन प्रार्थना के लिए क्यों जाता हूँ, घड़ी घड़ी प्रार्थना क्यों करने के लिए बोलते हैं, क्यों बपतिस्मा लेने के लिए बोलते हैं, क्यों पवित्र आत्मा का भरपूरी पाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक दिन क्या करने वाला है, जल्दी ही आने वाला, वो भी क्या होने वाला, जल्दी आने वाला। क्योंकि अभी जो ये घटना पूरा उनके आगमन का पूरा तैयारी, अभी ये हाथ में डालने वाला सिप भी क्या हो गया है, तैयार हो गया, सिप तैयार होकर सब रेडी है, केवल क्या होना है, परमेश्वर का आगमन होना है। इसके लिए अभी शायद मेरे कारण परमेश्वर लेट हो रहा होगा। समझ गया? मेरे कारण लेट होता होगा। मेरा परमेश्वर इतनी दयालु है। 12 चेला यीशु के साथ चला, एक तो पकड़वा के दे दिया है, बाकी लोग क्या कर रहा है, यीशु को क्रूस पर मार दिया, समय पर 40 दिन उनको आके दर्शन देता था। लेकिन क्या करते, मेरे यीशु को मेरा साथ में यीशु तो वो भी चला गया करके मच्छी पकड़ने के लिए चला गया था, 7 चेले। यीशु क्या किया, कुछ नहीं बोला। देखो 3.5 साल के साथ चला हुआ चेले क्या किया है, मच्छी पकड़ने ही चला गया। तो यीशु आकर उनके लिए क्या कर रहा है, किनारे पर खाना पकाकर, मच्छी और क्या है, रोटी पकाकर रख के क्या कर रहा है, उसका आंख खोल रहा है। देखो कितना दयालु है हमारा परमेश्वर, क्या है, इतनी दयालु है। हम जितनी भी काम करे, कितना भी क्या कर रहे हैं, कमियां हमारे जीवन में हमको जल्दी छोड़ता नहीं है, हमारा पीछे पीछे आकर क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर सजा दे देगा, हम कोई बचने वाला नहीं होने के कारण हमारा पीछे क्या कर लेता है, पढ़ता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जितना भी आप गंदगी करते हैं ना, 24 घंटा हमारा साथ रहता है, लेकिन भी हमको सजा नहीं देता है। समझ गया? वचन बताता है हमारा पापों का अनुसार हमको सजा देता था ना, कोई बचेगा नहीं, कोई भी बच नहीं पाएगा। इतनी बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं आराधना के जाता हूँ, बाइबल पढ़ने बोलता हूँ। क्यों दिन भर हर हफ्ता आपको घर में आ रहा है, आपको फोन करता है, आपको वचन बताता है दिन में, क्यों एक दिन में ये प्रोसेस क्यों खत्म नहीं होता है। एक दिन का बात नहीं है, ये आनंद काल का है, कभी उनको पाया तब से लेके क्या है, आनंद काल का है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। इसको क्या बोलता है, धर्मी बोला जाता है। इसको कौन बोला जाता है, धर्मी, क्योंकि अभी तक हम देखा नहीं है। समझ गया? लोग देखना है, इसलिए क्या करता है, एक मूर्ति को रखेगा तो ही उसको क्या होएगा, पूजा आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आता है। हम ऐसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ गया? कुछ भी नहीं है, क्या करता है, आत्मा में। मेरा परमेश्वर मेरे साथ किधर संपर्क होता है, आत्मा में। बैठते ही मेरे को एक क्या हो जाता है, माहौल बन जाता है। माहौल बनते ही क्या करता है, मैं प्रार्थना करना शुरू कर लेता हूँ, मैं आराधना करना शुरू कर लेता हूँ, मैं रोना शुरू कर लेता हूँ। समझ गया? मेरा सुनता है, फिर मैं प्रार्थना करके खत्म होने बाद इतनी एक बड़ी समाधान मेरा मन का अंदर आता है, ताकि मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्या कर दिया है, सुन लिया। मेरा परमेश्वर इतनी समय मेरे साथ क्या कर लिया है, संपर्क करता था। समझ गया? समझ गया? ये आत्मा, आत्मिक जीवन आत्मा के द्वारा हमारे साथ क्या होता है, संपर्क होता। इसलिए कोई मूर्ति हमको जरूरत नहीं है। समझ गया ना? समझता ना? इसको कौन बोलता है, धर्मी बोलता है। समझ आ? इसको कौन अभी कभी भूलेगा नहीं। आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, बाबा हाँ तो हम कितनी, हम क्या बोलेगा, हम कितने वचन हम सुनते हैं, क्यों नहीं बोल पाएगा, बोलना है। समझे? या भी धर्मी बोलेगा तो याद रखना, विश्वास बोला तो हम किस पर विश्वास करते हैं, याद रखने का। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक, वो पवित्र है। ये स्वभाव किसी देवी देवता का अंदर क्या नहीं है। समझ गया? किसी का अंदर है, परमेश्वर एक ही है, वो पूरा ईश्वर है। समझ गया? तो इसलिए मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। उसको धर्मी कहा जाता है। समझ गया? आगे पढ़ो। एक बात बोलेगा तो आधा घंटा आपको प्रचार करना पड़ता है। पहले की बताए, पहले आते हैं, अभी 9 पढ़ो।
आप याद रख के देखना, मैं धर्मी है या अधर्मी है, मैं इसी पर विश्वास करता हूँ। आप ऐसा विश्वास करते तो आप धर्मी है, समझ गया? नहीं है तो आप क्या करना है? विश्वास करना। हाँ पढ़ो, वही वचन फिर से पढ़ो। आणि हाँ। हेही ठाऊक आहे की हाँ। नियमशास्त्र नीतिमानासाठी केलेले नाही, नीतिमानासाठी जो यीशु मसीह पर इसी प्रकार जो विश्वास करता है उसके लिए नियम शास्त्र व्यवस्था नहीं है। तर अधर्मी व अनावर, किसके लिए? अधर्मी। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो किधर विश्वास करता है? अभी भी व्यवस्था पर। भक्तिहीन व पापी, एक एक पढ़ो। अधर्मी, अधर्मी, अनावर, हिंदी में क्या? हिंदी पढ़ो। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, अधर्मियों और निरंकुशों, रुक रुक निरंकुश, निरंकुश बोले हो तो निरंकुश हिंदी इसमें क्या दिया मराठी में? अनावर, हाँ अनावर, अनावर। इंग्लिश में खाली वही शब्द इंग्लिश में डिसोबीडियंट। ठीक है, किसी का बात नहीं मानने वाला। अब ये व्यवस्था किसके लिए दिया गया है? विश्वास करने वाला को नहीं है। विश्वास बोल दिया, समझ गया? तो जो अधर्मी, जो विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पर और किसी का बात नहीं मानता, आज्ञा पालन नहीं करने वाला है, किसी का क्या नहीं करता है? बात नहीं मानने वाला, उसके लिए पढ़ा है भक्तिहीन। भक्ति नहीं है किसके पास, भक्ति नहीं करता। पापियों, पापी को, अपवित्र, अपवित्र लोग और अशुद्ध मनुष्य, अशुद्ध मनुष्य, अशुद्ध मनुष्य, माँ बाप के घात करने वाले, माँ बाप का घात करने वाला, हत्यारे, हत्यारे, व्यभिचारों, विचारों, पुरुष कमनियों, मनुष्य के बेचने वालों, मनुष्य को बेचने वाला, झूठ बोलने वाले, और झूठी शपथ खाने वाले, झूठी शपथ खाने वाला, और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के साथ सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। खरे ऐसा खरा उपदेश का जो विरुद्ध है उसके लिए क्या है? आज भी व्यवस्था क्या है का अधीन है। समझ गया ना? नहीं समझ रहा? जो मोसे की दिया हुआ व्यवस्था आपको वही पढ़ा कर आ रहा हूँ, समझ गया? क्योंकि क्यों पढ़ाना है? हम आज तक किधर तक नहीं पहुंचा है। अनुग्रह काल यीशु मसीह तक क्या नहीं किया है, नहीं पहुंचाया, कारण हम किधर से सीखा, फिर से किधर पढ़ना पड़ता है? मूल उपदेश में जाना पड़ता है। वचन बताता है। तो अभी समय को देखिएगा तो तुम क्या होना था? एक उपदेशक होना था, लेकिन क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? हम अन्न खाने के लिए वचन पढ़ो। एब्रानी छठो अध्याय, पांचवा अध्याय, सॉरी, एब्रानी पांचवा अध्याय, उसका आगे करो। बारह से पढ़ो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से देखने के समय हम क्या होना था? गुरु होना था। कितना समय हो गया हमारा परमेश्वर ग्रहण करके? 12 साल, 15 साल, 10 साल, 11 साल। समय के अनुसार देखने के समय में क्या होना था? गुरु होना था, एक उपदेशक होना था। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। क्या पड़ता है? समय को देखने से तो उपदेशक होना था, लेकिन अभी क्या करना पड़ता है? परमेश्वर का मूल उपदेश को वापस क्या करना पड़ता है? जब बेस को वापस सिखाने के लिए समय आ गया है, सिखाना पड़ता है।
हाँ। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, क्योंकि तुमको अन्न के बदले क्या चाहिए? अभी तक दूध ही चाहिए। समझ गया? दूध कितना दिन दे, एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को कितना दिन दिए जाते हैं दूध? 2 साल। कौन बोला 2 साल? 2 साल कौन? आप बोला? मेरा वो बोला थी। हाँ, तो वो तो 10 साल बोल देने का था। 2 साल क्यों बोला ना उसको? ठीक, अभी जास्ती क्या है, 1 साल क्या करता है? 1 साल भी मोस्टली देता नहीं। चल 1 साल क्या कर सकता है? दूध दे सकता है। एक वचन में दूध को क्या बताता है मालूम है? हल्का भोजन, हल्का भोजन। समझ गया? दूध क्या बोलता है? हल्का भोजन। ऐसा वचन में भी हल्का वचन आपको क्या कर दिया जाएगा। कभी एक बच्चा चलने के लिए 9 महीना या 1 साल पकड़ो, 1 साल तक, उसके बाद में क्या दिया जाता है? अभी तो 6 महीना से और पौष्टिक भोजन क्या दिया जाता है। लेकिन इधर दिया जाता है तो अन्न के बदले तू दूध में ही क्या है? तुमको दूध ही चाहिए। कड़क भोजन क्या नहीं करना है? नहीं चाहिए कड़क भोजन। अभी जो भी इसको पहले लेता पूरे क्या है? अन्न, कड़क भोजन है, खाने वाला चीज है। वो खाएगा तो एक विश्वासी क्या कर पाएंगे? अंत तक चल पाएगा। समझ गया? तो इसलिए तो अभी वो कड़क भोजन विश्वासी की नहीं जरूरत है। उसकी क्या ही चाहिए? दूध ही चाहिए। बच्चा है, दूध पिलाने वाला पीने वाला कौन रहता है? बच्चे रहता है। उसके पास, बच्चे के पास आप कुछ भला बुरा मालूम है क्या? और वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। एक बच्चा एक परिवार चला सकता नहीं है, या कुछ आगे का पढ़ाई कर नहीं सकता। उसका ज्ञान बहुत कम ही रहता है बच्चे का। बच्चे कितना 1 रुपया का चॉकलेट समझता है, बराबर। कुछ भी हो, कितना भी खाना रहेगा अपने घर में, 1 रुपया का क्या करना? वो टापी क्या था ना, वो लकड़ी में घुसा के रखता ना टापी, वो अच्छा, लाल लिपा, वो अच्छा लगता है। कितनी बड़ा चॉकलेट घर में नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को उतनी ही समझता है। ऐसा हम भी आज विश्वासी क्या करता है? अन्न नहीं खाने के कारण क्या नहीं है? हमको भी कितना भी इधर मिलता है, इसमें हमको ये नहीं है क्या है? बाहर कुछ इतनी 1 रुपया को वो कुछ हानिकारक भी रहे, उसके ऊपर ही हमारा क्या है? नजर होता है। समझ गया ना? इसलिए इधर बताया जाता है, पढ़ा फिर से पढ़ा 12 से। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, गुरु होना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा, परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। व्यवस्था फिर से आपको क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के कारण, यीशु मसीह हमारे लिए कीमत देने के बाद में व्यवस्था सिखाने की जरूरत क्या नहीं है। समझ गया? जो यीशु मसीह के ग्रहण कर दिया है उसका अंदर पूरा व्यवस्था मालूम पड़ जाता है। उसको व्यवस्था सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ गया ना? पूरा व्यवस्था उसके मन में आ जाता है। मैं तो विश्वासी था, तभी व्यवस्था कभी हमारे लिए क्या नहीं किया है? सिखा नहीं। लेकिन व्यवस्था पूरा किधर आ गया था? व्यवस्था पूरा मन में आ गया था। क्यों? व्यवस्था को पूरा किया, परमेश्वर का आप पालन कर दिया, तो आप ग्रहण कर लिया, तो व्यवस्था किधर आ जाता है? कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। उससे ही जो उद्धार है उसको व्यवस्था का जरूरत नहीं है। इसलिए वचन क्या बताता है? धर्मी के लिए व्यवस्था का जरूरत नहीं है। अगर आप धर्मी नहीं, आज भी क्या नहीं है? आज्ञा पालन नहीं है, माँ बाप को मारने वाला, और इतना टाइम पढ़ा कोई बात है तो वो अशुद्ध, अपवित्र लोग, ऐसा ये सबके लिए क्या करना पड़ता है? वापस तुमको मूल उपदेश वापस क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। क्योंकि उद्धार, ये अनुग्रह के बारे में मैं अच्छी तरह आपको थोड़ा पता ही देगा। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा चाल चलन किसी प्रकार रहना है। वो अनुग्रह एक चीज है, वो सबको क्या नहीं करता है? नहीं मिलता। वो गिफ्ट है। एक गिफ्ट मिला हुआ एक विश्वासी के जीवन कैसा रहेगा कर क्या देखेंगे। इसलिए वो उसमें आपको पता ही देगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? अनुग्रह के काल के अंदर अभी अनुग्रह का अधीन होने के बाद में भी, यीशु मसीह हमारे कीमत दे कि यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद में भी वापस किधर आना पड़ता है? मूल आज भी हम बच्चे होने के कारण मूल उपदेश को क्या करना पड़ता है? सिखाने के लिए आना पड़ता है। क्योंकि हमको अन्न के ऊपर क्या नहीं है? अनुग्रह का जो चीज है पूरा अन्न है।
जो यीशु मसीह हमारे लिए कीमत देने के बाद में जो बात है, इसलिए यीशु क्या बोलता है, मेरा लहू पी, मांस खाओ, मेरा लहू पियो। समझ गया ना? यीशु डायरेक्ट क्या बोलता है, मेरा मांस खाओ, लहू पियो। ये सब क्या है? हार्ड भोजन है। ये दूध नहीं है, ये क्या नहीं है, हल्का भोजन नहीं है, ये क्या है, हार्ड भोजन है। मांस क्या है मालूम है? तो आपको हमेशा भी यही निकालना पड़ता है कि अभी तक हम वो लेवल आता नहीं है। मांस क्या होता है? परमेश्वर का वचन और उनका शरीर के बारे में बोलते हैं मेरा मांस खाओ। यीशु मसीह वचन है, समझिए ना? यीशु आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, यीशु मसीह वचन है। तो उन्होंने बोलता मेरा मांस खाओ, वचन खाओ। वचन खाओ बोले तो अभी आपको एक हफ्ता भी हम प्रचार करता है, वो वचन आपको जीवन में अगले हफ्ते आने के पहले आप क्या करना है? आप घर में बैठकर रोकर ये चीज मेरे को खाना है, ये चीज मेरे शरीर में क्या होना है? ऊर्जा बनना है। समझ गया? ये पूरा मैं क्या बनना है? मैं भी क्या बनना है? यीशु मसीह का कद तक हम भी पहुंचना है। मेरे को भी देखने टाइम क्या दिखना है? मेरे पे व्यवसाय दिखना है, वचन ही हमारे जीवन में मुझको देखेगा तो क्या करना दिख रहा है? यीशु मसीह ही दिखना है। सबसे बड़ा क्या है? मेरे को देखने में क्या दिखना है? यीशु मसीह ही दिखना है। यीशु मसीह दिखना बोले तो वचन खाएगा तो ना, वचन खाएगा तो ना। समझ गया? अब वचन क्या बताता है? तुमको जो सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, हम करेंगे। ये सब हार्ड भोजन है। यीशु क्या करता है? अनुग्रह के अंदर आने के बाद का वचन का मैं आपको बताएगा थोड़ा बहुत बात में। तो एक काल में मारेगा तो दूसरा काल क्या करना? दिखाना। तुमसे जो मांगने वाला को क्या करना? तू दे देना। समझ आ? 1 माइल तुमको बलवत करके बुलाएगा तो तू उसके साथ कितना माइल जाना? 2 माइल क्या करना? चले जाना। तुम्हारा ऊपर का कोट मांगने वाला को पूरा ड्रेस ही तुम क्या करना है? दे देना। समझ गया? समझता ना? ये सब बात समझता है ना? बुराई को कभी क्या करना? सामना नहीं करना है। तुमको आशीर्वाद, तुमको श्राप देने वाले को तुम क्या करना पड़ेगा? आशीर्वाद देना है। ये सब जल्दी से अंदर जाएंगे, जल्दी से जाएगा। खाना है ना, यही खाना, यही क्या यही अपना आत्मिक जीवन का खाना। ये सब ये खाएगा तो ही क्या करेगा? हमारा आत्मा मोटा होगा, शरीर नहीं क्या मोटा होगा? आत्मा मोटा होगा। आज विश्वास की क्या करता है? शरीर पेट पड़ता पड़ता क्या कर रहा है? एक जन उस दिन में सुना पेट कम होने के लिए क्या खाया था? नींबू खाया। नींबू निचोड़ के पिया, वो सर्दी में लेके आके पहुंचा दिया। तो अभी विश्वास के क्या बढ़ रहा है? पेट। हाँ, तो नींबू पिया, अभी उसको खांसी आ रहा है, सर्दी आ रहा है, बुखार आ रहा है। समझ गया? हाँ, तो क्योंकि हमको खाने से कंट्रोल नहीं होता है। खाना को देखेगा किधर आ जाता, आंख बाहर आ जाता। हाँ, विश्वासी का बात समझ गया? तो हमारा पेट नहीं मोटा होना, क्या मोटा होना? हमारे शरीर को मोटा के बारे में नहीं बताया जाता है। ये भोजन हमारे आत्मा को मोटा करता है। समझ गया? हमारे आत्मा को मोटा करता है। ये करने के समय, आत्मा मोटा होने के समय क्या कर लेता है? तभी ही इसको ही बोलता है बच्चे नहीं है, ये क्या है? सयाना है। सयाना है। ये क्या बन सकता है? गुरु बन सकता है। सयाना हो गया। संसार में जिसी के लिए हम जीना, इसलिए मोसे सयाना हो गया। वो महल में था, वो गुलाम इसराइल का था, वो क्या किया था? गुलामी था, फिर भी क्या कर दिया है? सयाना होते ही बोला ये थोड़े दिन का क्या है? महल थोड़े दिन का। मेरा उम्र 80 उम्र या 70 उम्र, वो साल 120 उम्र परमेश्वर दिया। 120 उम्र में ये महल का जीवन मेरे से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं खत्म होने वाला उसी नहर के लिए क्या कर रहा हूं? मैं वो जीवन, अनंत जीवन चाहिए। इसलिए मैं महल को छोड़कर मोसे क्या कर दिया है? मेरे लोगों के साथ मैं दुख भोगना में क्या करता हूं? चाहता हूं। ये देखो आत्मिक जीवन आप ग्रहण कर दिया है। ये ना सोचना मेरा महल का जीवन है। यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद सरोजा क्या मिलेगा? महल का जीवन मिलेगा। इधर मोसे क्या बोलता है? महल का जीवन मेरे को नहीं चाहिए, और मेरे को कौन सा जीवन चाहिए? मेरे लोगों के साथ मैं क्या करना है? दुख भोगना ही क्या करेगा? मैं
चाहूंगा। क्यों दुख बोना है? तो एक वचन पढ़ो, दूसरा कोरिंदी, तीसरा अध्याय 12 वचन, दूसरा कोरिंदी तीमोथी, सॉरी हाँ, दूसरा तीमोथी तीसरा अध्याय 12 वचन। ख्रिस्त येशूमध्ये सुभक्तीने आयुष्य क्रमण कराव्यास जे पाहतात त्या सर्वांचा क्षय होईल। हाँ पढ़। पर जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ठीक है रुको रुको, उन्होंने निकाला दूसरा तीमोथी 3:12। पर हाँ जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ हाँ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। सताए जाएंगे। फिर से पढ़ो जोर से। पर हाँ जितने मसीह यीशु में हाँ भक्ति के साथ हाँ। जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हाँ, भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए जो भी चाहेंगे, मतलब सच्चाई जीवन, पूरा में सच्चाई पर ही चलना है, जीवन बिताने चाहेंगे, आपको क्या है? सतावट है, क्योंकि संसार याद रखना शैतान के वश में दिया गया है, पूरा संसार पाप में पड़ा है। तो लोग क्या सोचेंगे? पाप ही जीवन हमारे साथ ये बितावे, पापी लोग हमको क्या करेंगे? सताएंगे। ये आप हमेशा याद रखना है। इसलिए भक्ति जीवन अभी बहुत कलिसिया है, कैसा भी जीता है, कोई पवित्र जीवन किसके पास क्या नहीं है, खाली बाइबल रहता है, बाकी पहले जैसा चला वैसा ही चलता है, उसको कभी सतावट नहीं आएगा। क्यों? उसके बाद परमेश्वर भी आए नहीं। वो दो प्रकार का कलिसिया, एक अर्ध दरवाजा में जाता है, वचन बताता है दो प्रकार का क्या है कलिसिया, वो भी पढ़ो मत्ती 7वां अध्याय 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा, अब देखो सकेत फाटक चौड़ा फाटक, जो सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा जो फाटक है और सरल है वह मार्ग, सरल है वो मार्ग जो विनाश में पहुंचता है। विनाश में, ये चौड़ा मार्ग किधर पहुंचाता है? विनाश में पहुंचाता है। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत लोग उसके साथ, उसके अंदर से उसी फाटक से चल रहा है, बहुत लोग उसमें जाएगा। लोग बोलेगा क्या उसी कलिसिया में जाने वाला को देख कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा बाल बांधता है, कैसा सब पहने भी नहीं है, तुम्हारा क्या है? मैं भी गाँव जाने के टाइम मेरा मामा से बोलेगा, देख तेरा क्या अलग है क्या, तेरा यीशु अलग है क्या, देख ये लोग भी यीशु को पास ही जाते हैं, कैसे चलते थे? मैं बोले मेरे को क्या करना, वो चलता तो मैं वो यीशु के पीछे नहीं है, मेरा यीशु अलग है। सीधा ही बोल देते मेरा यीशु अलग है, वो यीशु उसके पास रहने दो। फूल कितना रखा, एक तेरे को तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसी जीती है विधवा का समान। यही अम्मा से बोलता था मेरे घर में, मैं पहले जाता था, अब ये बार ही कुछ नहीं है, ये बार थोड़ा अभी अच्छा हो गया मेरा माँ, चलते चलते विधवा आई है। एक ही बात बोलेगा सबको, मेरे घर में विधवा आई है, यही बात बोलेगा। मैं बोला यही बात तो अम्मी से तेरा मुंह से निकलता ना, तेरा घर में ही पैर नहीं रखूंगा। 18 साल ले गया, 18 साल गया नहीं, मेरे बच्चे को दिखाया ही नहीं। गया साल गया था मेरा बच्चा, शादी हो कितने दिन बड़ा बड़ा बच्चा हो गया, फिर लेके आया। फिर बोला मेरा माँ एक ही बार मेरे घर में तेरे बच्चे को लेके आ। लोग मेरे ऊपर नाम रखता है, मेरा बहू नाम रखता है, तू अच्छी औरत नहीं है करके, क्योंकि जाते नहीं ना, मैं एक ही लड़की है, तेरा लड़की तेरा घर में आता नहीं है, लोग नाम रखते हैं। सबके घर में लोग क्या करता है, छुट्टी के टाइम जाता है। मैं बोला क्यों नहीं आया, तो तेरे को मालूम ना? मालूम है, नहीं तू तेरा परमेश्वर अच्छा है, मेरे को मालूम है, तो करके फिर जान लिया, फिर जैसा चल रहा जान लिया, फिर लेके गया था। 18 साल, देखो 1-2 साल नहीं, 18 साल गया बच्चे को लेके। 12 साल में गया था, तभी बहुत हुआ था ऐसा, हमेशा बोलती थी मेरा माँ। तो फिर बोले अभी आएगा। फिर मेरा लड़की को पूरा खान पीन टोचने की तैयारी में था, ये अभी पहनेगा तो क्या करेगा देखिएगा, मंदिर में लेके गए, ये भी प्रसाद भी खिला दिया। बच्चे था वो लोग क्या बोले किधर से लेके खिलाती है, खा लिया। मैं बोले क्यों खाया, तो देख खिलाया। मेरा बाप बोलता देख खिलाया, क्या करें,
उस दिन बहुत जाड़ा भी हुआ था। उसी दिन 10 दिन का छुट्टी में गया था, पहले निकल टिकट कैंसिल कर दिया, ट्रेन में खाना नहीं पीना नहीं, ऐसे ही निकल गया था। उस दिन से लेके बोल के निकला नहीं लेके अभी आएगा नहीं तेरा दरवाजा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है बस। तो 18 साल के बाद गया था, समझ विधवा। तो लोग बोलेंगे, लोग बोलेगा देख दूसरा को देख, ये भी क्रिश्चियन है, ये भी चर्च जाता है, इसके पास भी बाइबल है, तेरे से भी वो अच्छा है, तुम्हारा और तुम कौन है यही पूछेंगे। समझ गया? तो 2 फाटक है, याद रखने क्या, 2 फाटक है। एक फाटक सखेत है और दूसरा फाटक विशाल है। केवल उसके पास बाइबल रहेगा, सच्चाई नहीं रहेगा, पवित्रता ही नहीं रहेगा। अभी इधर पढ़ा ना, जो आज्ञा नहीं पालन करने वाले और पुरुष कमान, माँ बाप को मारने वाले, अशुद्ध लोग, अपवित्र लोग, ऐसे लोग हैं। समझ गया? ये लोग के पास यीशु मसीह नहीं रहेगा, ये धर्मी नहीं है। आप याद रखना है, ये 2 फाटक है। वो एक हमको चाहिए सकेत फाटक, जो फाटक विशाल है, इसमें लोग बहुत जाएंगे, लेकिन ये किधर लेके पहुंचाएगा? विनाश को। ये नहीं सोचना मैं उधर से मैं इधर आ गया है स्वर्ग चला जाएगा। लोग क्या है, अभी बहुत पास्टर लोग है, खाली इधर आ जा, तुमको 1 महीना में बपतिस्मा पानी में डुबा देगा, स्वर्ग जाएगा। देखो बहुत सारे चर्च नरक जाएगा। जो विशाल फाटक में है वो सारे चर्च की तरह शैतान चला रहा है, परमेश्वर नहीं चला रहा। वो कौन चला रहा है? शैतान चला रहा है। वो जाएगा किधर? नरक। जो सकेत फाटक है, तो आज भी क्या सताव के साथ क्या करता है? सताव के साथ जो कलीसिया चलता है वो सच्चाई चलता है। समझ के पढ़ो, वो वचन पढ़ो आप फिर से। मत्ती 7, मेरा वचन आज दूसरा था, आज इधर आ रहा, आप किसके लिए आ रहा, आप ध्यान से आप जान लेना। मत्ती 7 फिर से पढ़ो 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत लोग उसमें प्रवेश करते हैं। देखो हमारे पे कमी रहेगा, सच्चाई इधर उधर लोग कितना ही रहेगा, कम ही रहेगा। यीशु मसीह के साथ इतनी बड़ा एक भीड़ था, 70 चेला था और एक 12 चेला था। और बड़ा भीड़ भी, उन्होंने कभी मेरा मांस खाओ लहू पियो, जब भी अन्न खाने के लिए उनको बताना शुरू हो गया, बड़ा भीड़ निकल गया, 70 चेला निकल गया। 12 चेले में भी 1 जन पकड़ा के दिया। कितना जन बुरा? 11 जन। जिधर सच्चाई है उधर क्या करे, भीड़ कमी ही रहेगा। ये आप याद रखना है। जो सकेत फाटक है भीड़ कमी रहेगा, जो विशाल फाटक है बहुत लोग उसमें क्या करेंगे, जाएंगे। 14 क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। फिर से पढ़ो। सकेत है वो फाटक, सकेत है वो फाटक, सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग, और कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े ही उसे पाते हैं। समझ गया? इसलिए यीशु बोला मैं समाधान को नहीं देने के लिए आया है, तलवार चलाने के लिए आया है। तेरा घर में 5 रहेगा ना, 2 ही जाएगा, 3 नहीं जाएगा। समझ गया? वो 5 से तुम 2 को अलग करने के लिए मैं आया हूँ, समाधान डालने के लिए नहीं आया हूँ। जो सकेत फाटक में जो प्रवेश करने के लिए तैयार है, उसको मेरे लिए अलग करने के लिए मैं आया हूँ। समाधान डालने के लिए क्या नहीं आया है? नहीं आया, अलग करने के लिए मैं आया है। समझ गया? ले तो 5 रहेगा वचन के अनुसार, 2 या 3 ही क्या करेगा, करेगा, क्योंकि सताव चाहिए। क्यों? सच्चाई पर वो लोग नहीं चलेंगे, सताएंगे। समझ गया? बात समझते नहीं। इसलिए जो भक्ति के साथ चलेगी, जो सच्चाई पर चलने के लिए चाहते हैं, उसमें क्या ही रहेगा, वो क्या, सताव जरूर रहेगा, सताव जरूर रहेगा। समझ गया ना? इसलिए आप लोग क्या नहीं करना है, सताव आने के समय चलने के नहीं देता है, ऐसा तकलीफ करता है, तकलीफ वचन के अनुसार हमको सताव, सच्चाई पर चलता है उसको सताव। यीशु बोला पृथ्वी संसार में क्लेश है, मैं संसार को क्या किया है, जीता। वो जीता वो परमेश्वर को नहीं पाया है। 10 दिन हमको क्या करेंगे, सताएंगे। 10 दिन क्या करेंगे, सताएंगे। फिर 10 दिन के बाद क्या करें, कुछ नहीं बोल सकता है, नहीं सताएंगे। 10 दिन हम क्या करना पड़ेगा, सताव सहना ही पड़ेगा। और इधर देखा मोसे क्या करते हैं, सयाना हो गए। समझ गया ना? इसलिए जो सकेत फाटक पर जाने के लिए हम इधर पढ़ा,
वो कठिन है। वचन कैसा रहेगा? सच्चाई कठिन है रहेगा। सच्चाई कैसा रहेगा? अभी दूध है, हम दूध लेके आता है, उसमें पानी नहीं मिले रहे तो वो कड़क ही रहेगा ना, कड़क ही रहेगा ना। पानी मिलते मिलते वो हल्का होता है, बराबर। इसी प्रकार वचन में दूसरा को मिलाते मिलाते ही उसको क्या कर लेते हैं? हल्का बना देते हैं। लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर जो बेच के दे वचन, वो क्या है? सच्चाई और कठिन। समझ गया? इसलिए मांस खाओ और लघु पियो बोला तो सभी भाग गया। यह कठिन कौन कर सकता है? तो पढ़ो वचन आप, यूहन्ना 6वां अध्याय 54 से पढ़ो। 54 से। जो माझा देह खातो हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। जो मेरा मांस खाना जो मेरा मांस खाना और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसका है। जो मेरा मांस खाता है, फिर से बोलो। जो मेरा मांस खाना हाँ, और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसका है। जो मेरा मांस खाता है, मैं जो लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। और पढ़ो 59। 59। ये हाँ। बातें हाँ। उसे कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। अब ये बातें आराधनालय में उपदेश देने के लिए कहा। 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर दूसरा जन पढ़ो, दूसरा पढ़ो। स्माइली हिंदी निकाल। उसके चेलों में से हाँ। बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है। ये कठोर बातें हैं। इसे कौन सुन सकता है? ये कौन सुन सकता है? 61। यीशु ने अपने मन में हाँ। यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इन बात से तुम्हें ठोकर लगती है? बस क्या क्या है? ये लोग क्या करने लगे? ये कठोर बातें। चले क्या बोलते हैं पीछे चले वाला पूरा? ये कठोर बातें, इसको इसे कौन चल सकता है? इसका मांस कौन खा सकता है? लहू कौन पी सकता है? यीशु बोलता है ये लोग खुटखुटाने लगे। तो तुमको टोकर है? ये बात तुम्हारे टोकर लगते हैं? आज भी विश्वासी वो से क्या कहा है? सयाना हो गया। वो कैसा अन्न का कर क्या हो जाता है? सयाना कब होता है? दूध पीने से नहीं है, ऐसा कठोर वचन से क्या हो जाता है? ये सच्चाई वचन को पालन करने से और इसके अनुसार चलने से क्या होता है? सयाना होता है। सयाने होने वाला को तू संसार छोड़ करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ गया? तू मागल छोड़ करके बोलने की जरूरत नहीं होता है। वो खुद ही क्या करेगा? ये पाप बराबर संसार थोड़े दिन का है, ये मेरे को नहीं चेंज करके खुद ही छोड़ देगा। बात समझ गया ना? बात समझ क्यों जोड़ता है? जो सयाना है, कठोर कठिन उपदेश कठिन है, सच्चाई कठिन ही रहेगा। और जो सकेत फाटक है, जो जीवन को जाता है, वो कठिन है। उसमें जाने वाला को क्या करे? उपदेश कठिन ही रहेगा। लेकिन वो जो गाता है, वो कार्य वाला क्या करेगा? उसको पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसका पूरा व्यवस्था बढ़ जाता है, खुद ही क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो स्वयं क्या करेगा? मागल को छोड़ देगा। आज विश्वासी के पीछे पड़ने की क्या जरूरत पड़ता है? ये भाई 8 घंटा काम करना, फिर आके बाइबल पढ़ना, क्या पढ़ेंगे? हम तो आधा दूध ही पीते हैं। बात समझ रहे ना? हम आज भी क्या है पीते हैं? दूध ही पीते हैं। हमकी क्या चाहिए? महल चाहिए। जब तक महल का जिंदगी चाहिए, ये पाप भरा हुआ संसार का जिंदगी मेरे को चाहिए, तो हम आज भी क्या कर रहे हैं? कठिन उपदेश के अंदर नहीं जाता है, वो कठिन सकरा मार्ग के अंदर नहीं जाने की चाहता है। हम कौन सा विशाल मार्ग पर फाटक पर चलने के लिए क्या कर रहा है? हम चाहते हैं। देखो, परमेश्वर हमें चुना है, आपको सारी सुविधा दिया है। आपको रोक टोक के बगैर आप परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है? चल सकता है। परमेश्वर ये नहीं कि हमको चल नहीं सकता, ऐसा हमको परिस्थिति नहीं बनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। आपको सारी सुविधा क्या करेगा? हम कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, वो सब सुविधा हमको क्या कर लेता है?
बनाकर दे देता है। समझ गया? बनाकर उन्होंने दे देता है। मैं आज तक मेरे जीवन में क्या कर लेता है, आजमा कर आ रहा हूं। ऐसा आपको भी, आपको जितने में इतनी बहाना क्यों आता है? आपको क्या चाहिए? दूध ही चाहिए, अन्न नहीं खाना, महल में रहना। जब तक महल में रहेगा कठिन भोजन आपको नहीं मिलेगा। महल जो छोड़ता है वो कठिन भोजन खाने वाला है। मेरे को ये संसार नहीं चाहिए, ये धन दौलत नहीं चाहिए, ये खान दाम नहीं चाहिए, वे संसार के साथ मेरे को जीना नहीं है, ये संसार के साथ मेरे को प्रेम नहीं रखना है, वे शैतान के किसी चीजों में मेरे को लगाव नहीं रखना है। ये कौन बोलता है? ये कोई परमेश्वर भी आकर आपको ऐसा छोड़ करके बोले तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। ये खुद क्या करेगा? आप वचन खाते खाते क्या बनता है? सयाना बनता है। आप वचन, ये कठोर उपदेश के अंदर क्या कर लेता है? चलते चलते अपने लिए क्या कर लेता है? ऊर्जा बनाता है, आत्मा को मोटा कर लेता है। फिर बोलता है ये 120 साल का जिंदगी, ये पापी जीवन जीने से मैं अनंत काल का जीवन क्या करेंगे? मेरा परमेश्वर के साथ बिताना है। मैं क्या करेगा? मैं चाहूंगा, मैं भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए चाहने वाला सताएगा, सताया जाएगा। मेरे के सतावट क्या करेगा? वचन बताता है आगे रखने वाला आनंद को देखकर वो सतावट हमको क्या नहीं करेगा? कुछ नहीं होता। वो सतावट हमको क्या नहीं होता है? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे कितनी बड़े एक आनंद परमेश्वर क्या करता है? रखा जाता है। इसलिए परमेश्वर उपस्थित में आने आपको बताया जाता है मन को उंडेल कर प्रार्थना करो, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दुख, सारे कष्ट, तकलीफ दोकर आपको क्या करेगा? सबसे बड़ा एक आनंद भी आपको क्या करेगा? इधर रहने के टाइम भी क्या करेगा? ये इधर रहने, आप कितना भी आपको तकलीफ रहेगी, लेकिन स्वर्ग का आनंद से आपको क्या करेगा? भरा देगा। दाऊद राजा बोलता है आपको उपस्थिति में क्या है? कितनी आनंद है, कितनी महान है। लेकिन हम क्या नहीं करते हैं? हमको छोड़ते नहीं है। प्रार्थना करने का भी हम हिलते नहीं है, हम हमारा मन को उंडेलता नहीं है। जिसी प्रकार प्रार्थना करना है वो प्रार्थना क्या नहीं करता है? नहीं करने के कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको वो बंधन से छुड़ाता ही नहीं है। हमको क्या नहीं करता है? वो दुख के साथ आया, वो दुख के साथ ही क्या करना है? जाना। याद रखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बाद दुख लेके आता है। उन्होंने बोलता पापी जो बोझ से दबे लोग मेरे पास आ जा, तुझे मैं क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। तेरा बोझ मेरे ऊपर रख दो, मैं तुझे क्या करने वाला? ध्यान रखने वाला परमेश्वर मैं हूं। उन्होंने बोलता बोझ लेके आ, ये पापी तू मुझ पर आ जा, जाने का तू छुटकारा के साथ जाएगा। लेकिन विश्वासी जाने टाइम क्या करता है? और बढ़ कर जाता है। यहाँ से समझ गया क्यों है? हम आज भी दूध पीते हैं, आज भी सहाना नहीं। हमको तो वो कठिन उपदेश क्या नहीं करना है, नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या? मिलावट वचन। किधर मिलावट मिलता उधर हम क्या कर लेते हैं? पहुंच जाता है। समझ गया ना? बहुत विश्वासी को कठोर उपदेश क्या नहीं करता है? नहीं परोड़ता है। लेकिन मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है प्रभु सच्चाई पर चलने के लिए चाहता हूँ, वही उसको इधर लेता। बाकी को क्या करना है? लेकिन नहीं आना, बाकी मतलब ही नहीं। सच्चाई पर चलने चाहता है उसको लेके। इसलिए अब याद रखना क्या नहीं किया जाएगा? परमेश्वर भी आकर क्या नहीं करेगा? आपको कंपलसरी इसी वचन के अनुसार चल करके नहीं बोलेगा। जब भी आप सयाना होगा, खुद कठोर उपदेश को सुनकर खाकर उसी अनुसार चलने के लिए आप कभी मन लगाएगा, आप सयाना होगा, आप खुद छोड़ दो। समझ गया ना? बात समझता ना? आप खुद ही क्या करेगा? छोड़ दो। यही उपदेश मेरे को चाहिए, यही कठोर उपदेश मेरे को चाहिए, यही सच्चाई है। आप मेरा बेड मेरा आवाज पहचान लेता है, सुनता है, सब पहचान लेता है। आप यही क्या है? सच्चे, यही परमेश्वर है। समझ गया ना? आप समझते हो? एक बार परमेश्वर आवाज सुनते हैं, आप कैसे आते हैं? कितने लोग सुनते हैं, आप आते कैसा? आपको मालूम पड़ता है यही क्या है? आप पहचान लिया ये किसका आवाज है? परमेश्वर का आवाज है। मेरे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कितना सताया जाएगा, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को क्या है? मेरा परमेश्वर का आवाज मैं क्या कर लिया है? जो सच है वो आवाज में पहचान लिया है। इसलिए इसके पीछे ही मुझे क्या करना है? चलना है। वचन बताता है जो मेरा आवाज, मेरा बेड मेरा आवाज पहचानता है, वो मेरे पीछे पीछे चलता है। उसको मेरे पिता का हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। उसको पिता क्या देता है? आनंद जीवन देता है। समझ गया? इसलिए व्यवस्था किसके लिए नहीं? व्यवस्था धर्मी लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए है? अधर्मी लोग, जिसको देखो। इसलिए हम देखा था समय मूल उपदेश आपको क्यों व्यवस्था सिखाने के लिए आया। आज तक हम क्या नहीं है? क्या नहीं? सयाना नहीं, कठोर उपदेश क्या नहीं है?
हमको सतावट को जरूरत ही नहीं, हम सताने के हमको सताव चाहिए नहीं। आज भी कलिसिया याद रखो, जो सच्चाई पर चलता है आज भी सतावट के साथ चलता है। हर एक विश्वासी की सतावट रहता है। जो सच्चाई पर जो विश्वासी चलता है ना, उसको जरूर सतावट रहता है, जरूर सताया जाएगा। जो आप सच्चाई पर चलने के लिए चाहिए, सच्चाई पर चलने के लिए मन लगाएगा, मन लगाना केवल ना, आप खुद भी क्या करना है, चलना है। इसलिए हर एक विश्वासी आप क्या करना है, मेरे को सच्चाई जितना भी सतावट आने दे, मेरे को क्या करना है, कठोर वचन खाना है। मेरे को क्या करना है, मैं सयाना बनना है। क्या बनना है, मैं जरूर सयाना बनना है। सयाना बनकर क्या करना है, पापी संसार को, शैतान को, शैतान के साथ रीति रिवाज को, संबंध को मैं क्या करना है, छोड़ना। ये कोई बोलने से कोई नहीं कर सकते, ये आप खुद क्या करेगा, तय करने वाला। समझ गया ना। तो इसलिए वचन बताता है। फिर आजा याकूब में, याकूब नहीं, इब्रानी 6वां में आजा। छठा का 12 से फिर से पढ़ो। 5 का 12 में, सॉरी इब्रानी 5 का 12 से फिर से। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। व्यवस्था फिर से सिखाए, क्योंकि हम अनुग्रह का अधीन है। यीशु मसीह आने के बाद क्या है, अनुग्रह का अधीन है। हम लायक का नहीं, हमको लायक बनाकर स्वर्ग में रख दिया, फिर हम व्यवस्था को और मोड़ने की जरूरत नहीं। क्यों मोड़ना है, ताकि हम क्या करता है, हम आज भी दूध पीने वाला, दूध के ऊपर क्या करता है, हम लालसा हम रखते हैं। तेरा बच्चा, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे तो दूध पीने, तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। दूध पीने वाला बच्चा धर्म का वचन, ये कठिन उपदेश, ये सच्चा उपदेश का पहचान नहीं होता, बराबर ना। फिर से पढ़। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। धर्म का वचन का पहचान नहीं होता है। मेरा पेड़ मुझे पहचान लेता है, और जो दूध पीता है ये बच्चे क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का कभी पहचान नहीं पाएंगे। समझ गया ना। तो इसको धर्म के वचन पर क्या नहीं रहेगा, ये सच्चाई वचन पर क्या नहीं रहेगा, पहचान नहीं रहेगा। क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। अन्न किसके लिए, सयानो। समझ गया, सयाना हो गया। आपकी क्या है, अन्न। क्यों अन्न नहीं दे पाता, आज भी क्यों व्यवस्था को और मेरे को जाना पड़ता है। आज तक मैं क्या नहीं किया है, आज तक मैं क्या नहीं किया है, सयाना नहीं। सयाना समझ गया ना, सयाना नहीं बना, जो इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार है। जैसा उसे महल को छोड़ा, महल को जिंदगी के छोड़ा, अगले राजा बनने का आज को छोड़ा, ये क्या करना पड़ेगा। ये लेवल में जो आता है, समझ गया ना, वो सयाना हो गया है, वो ही क्या कर पाएंगे, अन्न खा पाए, नहीं तो क्या नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह बस क्यों आया पूछेगा तो भी हमको नहीं मालूम है, हम थोड़ी अन्न खाने वाला है। यीशु मसीह बस क्यों आया पूछेगा ना, तो हम भी देखो, हम कुछ भी भक्ति नहीं है। लोग कितना भक्ति करते मालूम है, कितना दिन उपवास रहते हैं, कितना भक्ति करते हैं। हम आप देखते हैं ना, बाकी लोग धर्म का लोग। तो मैं तो एक शास्त्री नगर में था, कभी उधर थोड़ा दिन सेवा था, उधर एक जन था, कांदा लेके आया, कांदा धोएगा। वो किधर दुकान से कांदा लेके आएगा, घर में जमा करके नहीं रखेगा, उस दिन का बाज के लिए कांदा लेके आएगा। उधर बोरिंग है, उसमें हैंड पंप में मारकर वो कांदा धोएगा, कांदा धोकर घर पे लेके आएगा। और दूध लेके आएगा ना, पहले वो दिया हुआ तैली तो क्या करेगा, बाहर से धोएगा। और तेल लेके आएगा, तेल को भी धो कर ही क्या करेगा। हम इतना भक्ति करते हैं, हम तो कैसे भी हाथ पैर भी नहीं धोएंगे,
बराबर ना। शैम्पू पोछेंगे, उधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, दूसरा का मुंह में थूकेंगे। हाँ? वो इतना भक्ति क्या कर लेता है, इतना करता है। तो वो लोग पूछेगा, इतना भक्ति करने वाला हमारे से पूछेगा, ये इधर तू जाता क्या क्यों है? समझ गया? हमारा हरकत देखकर क्या बोलता है मालूम है? ये क्रिश्चियन लोगों को कुछ काम करनी है, क्योंकि हमारा हरकत ही ऐसी। सबसे डिसिप्लिन वाला भक्ति वाला कौन है? हमें। लेकिन हमारा चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण हमको क्या क्या है, यीशु मसीह के बाइबल मिल गया, मैं स्वर्ग पहुंच जाएगा। हमारा सबसे बड़ा, मेरे को पानी में डुबा दिया है, मैं किधर पहुंच जाएगा? कितने में पानी में डूबने वाला किधर लाके पहुंचेंगे? नरक में लाके खड़ा रहेंगे। तो पानी में डूबने के बाद इधर, इसलिए पानी में जल्दी डुबाता ही नहीं है, जब तक क्या नहीं है, ठीक नहीं होता, डुबाएंगे नहीं है। तो इतने वो लोग इतना भक्ति करने वाला क्या हमारे पास पूछेगा ना? हम लोग इतने साफ सुथरा भक्ति करते हैं। 6 बजे 5 बजे का उठता है, 4 बजे उठता है, नहाता है, कपड़ा गिला कपड़ा से पूजा वगैरह करता है, वो गोबर पूरा सारी जगह छिटकता है, रंगोलियाँ डालते हैं, हाँ, उपवास करते हैं, कितना उपवास करते हैं। तो लेकिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं दिखता है, तो तू क्या क्या के लिए पूछेगा ना? तो हमको डिसिप्लिन भी हमारे पास, हम भी क्या करना, वो 4 बजे उठा था, हम 3 बजे उठ जाएगा, है ना? नहीं आसर है तुमको काम धंधा नहीं तो उठ जाएगी। वचन पढ़ो, मेरे को बोलते रहा वचन पढ़ा जा नहीं थी अच्छा। इकतीस 31 18 पढ़ो, 31 का 18। हाँ। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। हाँ, बस रात को उसको दिया क्या नहीं करता है, नहीं बुझता। विश्वास के घर में क्या करना है? आप सोता भी किसको मालूम नहीं पड़ना, उठना भी नहीं मालूम पड़ना बाजू वाला, समझ गया? मतलब वो सोने के बाद आप सोएंगे, उठने के पहले आप क्या करेंगे? उठेंगे। तो वचन क्या बताता है? जो बुद्धि वाली स्त्री, जो परमेश्वर को पाया स्त्री है ना, 10वां पढ़ो। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मूल्य मूंग मोती, हाँ। मोती से ना, मूंग बोलता तू, मूंगली का है ना, मूंगली का, मोती से भी अधिक बहुमूल्य है। अब फिर से पढ़ो, मराठी में पढ़। सद्गुणी स्त्री कोणाला प्राप्त होते? सद्गुणी स्त्री कोणाला प्राप्त होती? तिचे मोल मोत्यातून अधिक आहे। उसका मूल्य कितना? मोतियातून, मोती से भी क्या है? उसका दिया क्या नहीं करता है? उसका दिया गंजना, उसका दिया क्या नहीं करता है? संसार वाला सोने के बाद सो के वो 4 बजे उठना, मैं 3 बजे उठना। तेरा कर्म में दिया क्या नहीं करना? विश्वासी घर में, एक विश्वासी घर में क्या नहीं करना? हम विश्वासी 10 बजे हुए, 8 बजे 11 बजे क्या है? आशीर्वाद पाएंगे? 11 बजे उठने वाला कर देखो, 10 बजे उठने वाला कर देखो, पत्थर भर गया। क्या भर गया है? वचन में कुछ नहीं बोलते, सब इसके अंदर पढ़ो, इसमें बाइबल पढ़ने किसी को बहुत बात है इसके अंदर, इसमें पढ़ो, इसमें दिया। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं क्या करना नहीं है। वो 4 बजे उठता हूँ, आप 3 बजे उठना है, उठना ही है। तभी ना बोलेगा इसका परमेश्वर कौन है, तभी ना बोलेगा। हमसे पूछेगा नहीं तो पूछेगा तू कौन, क्या के लिए गया, क्यों गया, किधर गया तू? कोई सिस्टमेटिक हमारे पास, कोई डिसिप्लिन क्या नहीं है ही नहीं। इसलिए बोलता है मसीही लोग क्या करते हैं, 10 बजे सोते हैं, दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पुक्का खाते हैं, इसलिए बोलता है। तुमसे भी मैं कौन हूँ? कम से कम उपवास के दिन तो कुछ खाएंगे नहीं, तू तो हर दिन खाती है, हर दिन खाता तुम तो।
बात समझता है ना अभी? तो इसके लिए क्या है, क्यों मूल उपदेश सिखाना पड़ता है, क्यों व्यवस्था पर जाना पड़ता है? जो सयाना है उसको व्यवस्था सिखाने की जरूरत नहीं है। सयाना के लिए क्या किया जाएगा, वो संसार छोड़ने के लिए तैयार रहता है। संसार समझ गया ना? एक संतों को देखो, कितनी बड़े बड़े काम को क्या कर लेता है, रिसेंट कर देता है। क्यों? क्यों? वो अनुग्रह पा लिया है। मैं क्या पा लिया है? अनुग्रह पा लिया है। स्वर्ग का अनुग्रह का क्या कर लिया है? मैं पा लिया है। मेरे के में सयाना हो गया है। मैं अन्न काका कर क्या हो गया है, सयाना हो गया। मेरे को माहौल का जरूरत नहीं है। एक काम मुझे क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, रिसेंट कर लेता। समझ गया? एक सेवक काम छोड़ने के बाद में खाने के लिए वो ना मिट्टी है ना, मिट्टी के प्रार्थना करके काकी पानी पीता है बोलते नहीं। हम हमारा बच्चे मिट्टी खाएगा तो कितना दुनियादारी डॉक्टर के पास घूमते हैं ना, मेरा बच्चा मिट्टी खाता है, मेरा बच्चा मिट्टी खाता है। लेकिन ये सेवक क्या कहता है, काम सब छोड़ने के बाद में उससे ही जो परमेश्वर से चुना हुआ सही सेवक जो सयाना किसके पास जाकर क्या नहीं करेगा, मेरे को नहीं है देव करके नहीं पूछे। और खाना कौन देगा? कोई नहीं। तो खाना नहीं तो क्या करने का, जब तक परमेश्वर नहीं लेके आता तब तक क्या करता है, मिट्टी खाएगा, प्रार्थना करके पानी पीता है, कुछ नहीं होगा। विषैली भी खाएगा तुमको क्या नहीं करेगा, जब विश्वास करेगा विषैली वस्तु भी खाएगा तुमको क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं हो जाए। समझ गया? आज आपको क्यों मूल उपदेश सिखाना है? मूल उपदेश किसको सिखाया जाता है? वो वचन पढ़ो, फिर हम आज खत्म करेगा। अगले आपको प्रचार याद लगता आज गया किधर, आपको अनुग्रह के बारे में सिखाएगा। आप अनुग्रह अधीन है, ये विश्वास की कैसा हम जी रहा है वो मैं सिखाएगा आपको। पहले दी बताइए, पहले अध्याय 9 और 10 फिर से। हाँ, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्ति व्यवस्था धर्मी लोग के नहीं है, यीशु मसीह का पाए लोग नहीं है। समझ गया? हम बोलेंगे सब हम पाए करके, यीशु मसीह का पाए लोग के लिए नहीं है। पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों। ये अधर्मी कौन है? बाहर के लोग, बराबर ना? इधर देखो, मुंडी उठाओ। अधर्मी कौन है? अधर्मी कौन है संजय? आई किसके लिए लिख दिया? बाहर के लोग। अनुग्रह में ही है ना, अनुग्रह में अनुग्रह लेगा ना तभी मालूम पड़ेगा ना हम अनुग्रह में है क्या, व्यवस्था में क्या, व्यवस्था रही नहीं क्या। तो व्यवस्था याद है। हाँ, व्यवस्था याद है। व्यवस्था याद है ना? तो व्यवस्था किस, नहीं है। व्यवस्था किसको सिखाया जाता है? अधर्मियों के लिए नहीं है, अधर्मी। और निरंकुशों। किधर आ गया तू? वही है। ऊपर से पढ़। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, धर्मी जन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों, निरंकुशों। अधर्मी जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, अनुग्रह का अधीन वाला नहीं है। और निरंकुश बोले तो किसका भी सुनने वाला नहीं, किसी का भी मानने वाला नहीं है। ये किसको बताया जाता? पहले बताओ। ये नहीं सोचेगा तो बाहर वाला के लिए, मेरे लिए नहीं। किसके लिए लिख दिया? किसके लिए बताओ ना? कंचन किसके लिए है अभी? एक किसके लिए? तो कौन होता है अधर्मी और धर्मी? अधर्मी बाहर वाला, धर्मी हम लोग। क्या धर्मी रहते? अधर्मी में संसार वाले अधर्मी। अभी ये संसार वाला के लिए प्रचार करना में मूल उपदेश किसको सिखाएगा? अभी तक क्या प्रचार सुना? मूल उपदेश किसको सिखाया जाता है? जो शायद परमेश्वर को जानते ग्रहण किए वो दुनिया जानता है। हमसे भी बढ़कर थोड़ी परमेश्वर को ग्रहण किया है, विश्वास करता है। वो तो अन्य देवी देवता को विश्वास करता है। हम कौन सा विश्वास करते हैं? इसमें भी याद है। ये सब किसके लिए बताया गया है? कलीसिया में ऐसा झुंड है, ये बाहर का किसी का नहीं है। ये बाइबल बाहर किसी को क्या नहीं है, नहीं। प्रचार केवल
हम परमेश्वर ग्रहण कर दिया बोलते हैं ना, हम विश्वासी के लिए है। इसमें धर्मी भी है, अधर्मी भी है, किसी का बात नहीं मानने वाला, कोई आज्ञा नहीं मानने वाला भी क्या है? आगे पढ़ो। भक्तिहीनो, भक्तिहीन, ये भक्ति के बारे में भी मैं सिखाया था, भक्ति के बारे में भी बहुत सिखाया था, 2-3 हफ्ता सिखाया था। जो भक्तिहीन है, पापियों, पापी हो, अपवित्र और अशुद्ध, माँ बाप के घात करने वालों, माँ बाप का घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुष कामियों, मनुष्य को बेचने वालों, झूठ बोलने वालों, और झूठी शपथ खाने वालों, और इसके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। खरे उपदेश, तो सक्राम मार्ग में चलने के लिए जो भी विरुद्ध चीजें, ये सब व्यवस्था का अधीन है। ये किधर रहता है? कलीसिया पर ही रहता है। ये इसमें अब ये एक निकाला तो बहुत बातें होता है। ये सब आप लोग क्या करना है, करके देखो ना। ये किधर है? व्यवस्था किसको सिखाया जाता है? ऐसा लोग नहीं सिखाया जाता है। मूल उपदेश वापस किसको सिखाया जाता है? ऐसा लोग नहीं सिखाया जाता है। करे उपदेश में क्यों नहीं जा पाता है? जाके पीछे क्यों आता है? आप सब बात समझ गया ना? ऐसा लोग कलीसिया में है। ये बाहर का किसी को नहीं, बाइबल बाहर का किसी को नहीं सिखाया जाता है। बाइबल उद्धार पाने बाद में हमको दिया जाता है। ऐसा लोग है, इसलिए हम क्या करना है? मूल उपदेश, ये व्यवस्था क्यों सिखाया जाता है मेरे को बार बार? सयानों को व्यवस्था बिल्कुल नहीं सिखाया गया था। वो सयाना है, उसको मालूम पड़ गया है। जब भी परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, जिसको अंतर व्यवस्था को पूरा किया, परमेश्वर को आप पा लिया ना, आपको वापस व्यवस्था सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो आपका अंदर आने के बाद में सारे व्यवस्था के साथ आपको क्या करेगा? चलाएगा। अगर आपका उद्धार में कमी है, मैं उद्धार के बारे में ये पीछे भी पता करा रहा है, तो उद्धार में कमी है तो क्या नहीं रहेगा? गड़बड़ी है। उद्धार में कमी, आप क्या नहीं करेगा? आप बढ़ नहीं पाएगा। विश्वासी का आत्मिक जन क्यों घटता जा रहा है? यीशु को पाएगा तो जीवन है, ये तो आपको बोल दिया पहले। जिसके अंदर जीवन है वो दिन ब दिन क्या करेंगे? बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ता है आपके अंदर यीशु मसीह है क्या करके मालूम पड़ना है। यीशु मसीह कभी आता है, आप उद्धार पाएगा तब। समझ गया ना? इसलिए अब इधर क्या बताया जाता है? व्यवस्था किसको सिखाया जाता है? उद्धार में आपका क्यों कमी है? यही देख क्या करता है, हम क्यों बढ़ रहा नहीं? आत्मिक जीवन में दिन ब दिन घटता है, लेकिन हम क्या नहीं करता है? बढ़ता नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आता नहीं है, आराधना करने के लिए नहीं आता। आत्मिक जीवन में चल नहीं पा रहा हूँ, वचन नहीं आता है, संडे स्कूल पढ़ नहीं पाता है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा बनाया परमेश्वर को ना ग्रहण किया। ये क्यों भी हमको आता नहीं है? ये इसका परमेश्वर को ना हम पाए हैं। हम पापी करके बोलते मन फिर तो हमारे अंदर आता है, फिर ये क्यों नहीं हमारे अंदर आता? और ये क्यों हम पालन नहीं कर पाते हैं? गड़बड़ी है ना? तो इसको लिखा हुआ परमेश्वर किधर नहीं है? शायद उधर स्टार्टिंग में हम क्या है? मार खाए हैं, इसलिए क्या नहीं कर पाते हैं। बात समझ गया ना? इसलिए वो देखता है क्यों मूल उपदेश में जाना है। व्यवस्था आपके पास क्यों नहीं है? शायद आप क्या हो, निरंकुश हो सकता है, अधर्मी हो सकता है, माँ बाप को घात करने वाला हो सकता है, शायद अपवित्र हो सकता है, शायद अशुद्ध हो सकता है, मनुष्यों को बेचने वाला हो सकता है, पुरुष का मन हो सकता है, झूठा हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है, या झूठा शपथ करने वाला होता है। सच्चाई पर आप चलने के लिए जिसको मन नहीं हो सकता वैसा हो सकता है। कड़ा उपदेश क्या नहीं होता है? आपको पटता नहीं है, ऐसा आप हो सकता है। इसलिए हमारा वो बढ़ना ना रुक गया है। हमारा बढ़ते बढ़ते आ रहे ना रुक गया है। हमारे अंदर क्या है? बात समझ गया ना? इसलिए आपको बताया गया था दान दशमांश को, इसलिए मैं लेके आया अंदर। दान दशमांश भी मैं कभी नहीं प्रचार करता था। हमारा बढ़ोतरी, हमारा बढ़ा, इसलिए जक्कई को यीशु क्या बोला था? आज इस घर में उद्धार आया है। शायद हमको क्यों नहीं बोला जाता है? फिर भी लेगा, और वो 4 भी वापस लेगा। मैं उद्धार में क्या है? हमारा कमी घटिया होने के कारण
बात समझिए ना, इसलिए जाकर एक एक बातों को बता कर आ रहा। आप याद रखो मेरे अंदर, मैं आज भी व्यवस्था मूल उपदेश पर के सिखाना है, तो मैं इसमें एक बोल सकता है। सच्चाई पर मेरे को क्या नहीं है, मन नहीं है। मेरे को करा उपदेश क्या पसंद नहीं है, मेरे को चौड़ा मार्ग चाहिए। मैं क्या नहीं है, महल को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरे को चौड़ा मार्ग चाहिए, बाइबल चाहिए। और क्या करना है, संसार भी चाहिए, आपको बाइबल भी चाहिए। पहले जैसा संसार के लोग जीते ऐसा आपको जीना है। आप सक्रा मार्ग में नहीं जा रहा है, 100%, 1000% आप सोचा आप चौड़ा मार्ग में आप चल रहा है। स्वर्ग का याद ही क्या करना, भूल जाओ। आपके अंदर यीशु मसीह रहना क्या है, मुश्किल है। आगे एक बार अगले हफ्ते तक प्रार्थना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी और चढ़ाने की अपने आप को जांच कर देने के लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयालु परमेश्वर धन्य, कृपाल परमेश्वर धन्य, सामर्थ्य परमेश्वर धन्य। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रेमी परमेश्वर धन्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को थोड़ा जांच करो। व्यवस्था मूल उपदेश खाती किसके लिए सिखाएगा प्रभु? शायद मैं इसमें कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बनाए तुम मेरे प्रभु। खुद को अनुग्रह तेरी
जय